अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो पैसा है दुनिया के अंदर, या इसको हम करेंसी कहते हैं या मनी सप्लाई है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। इट इज़ नथिंग बट ट्रस्ट। क्या आपको यकीन आएगा? नहीं आएगा ना, मुझे भी नहीं आया था। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू की, इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो पैसा जिसको हम कहते हैं, या मनी या करेंसी, इट डजंट कंटेन एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, ये सिर्फ क्लेम है जो आप एग्जीक्यूट करते हैं बाय एक्सचेंजिंग दैट करेंसी यूनिट बिटवीन टू पार्टीज। अगर मेरे पास $10 का नोट है, मैं किसी दुकान पर जाके उस $10 के नोट से कुछ खरीदना चाहता हूँ, तो बेसिकली मैं एक क्लेम है उसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। वो क्लेम क्या है? वो क्लेम ये है कि जो करेंसी इशूअर है, यानी कि गवर्नमेंट बॉडी जो भी है, वो मेक श्योर करेगी कि इस $10 की एक्सचेंज करने से मुझे कोई चीज़ मिल सकती है। दैट इज़ द ओनली ट्रस्ट आई हैव इन ऑर्डर टू यूज़ दैट करेंसी। ठीक है, और जो दुकान वाला है, जो रिसीविंग एंड पे है, वो भी इस बेस पे वो करेंसी एक्सेप्ट कर रहा है कि उसको ट्रस्ट है गवर्नमेंट बॉडी के ऊपर कि ये जो $10 का वो नोट एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी एक्सचेंज करने से मज़ीद वो आगे कोई गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकता है। दैट इज़ द ओनली थिंग। ठीक है, और अगर हम इसको ग्लोबल सिस्टम पे देखते हैं, तो ग्लोबल सिस्टम में भी कोई मनी एग्जिस्ट नहीं करती। इट इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। इट इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। और एक कॉम्प्लेक्स सा लेजर सिस्टम है जिसमें एंट्रीज जो हैं वो ऐड और डिलीट की जाती हैं कि किसको कितने ओ करने हैं, किससे कितने रिसीव करने हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, मनी इटसेल्फ इन फिजिकल फॉर्म डजंट एग्जिस्ट एनी मोर। यानी कि वो जो कॉइन्स और जो करेंसी यूनिट्स जो हम एक्सचेंज करते हैं, दे डोंट कैरी एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम पीपल हैव ट्रस्ट ऑन दैट। अच्छा, करेंसी डी वैल्यू क्यों होती है? करेंसी डी वैल्यू इसलिए होती है कि लोगों का जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो इशूइंग पार्टी है, उस पे से ट्रस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग से वीक हो जाता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि ये जो आप क्लेम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ना, किसी भी करेंसी को एक्सचेंज करके, उस क्लेम को एग्जीक्यूट करने में जो काउंटर पार्टी है, यानी कि जो गवर्नमेंट इश्यूअर बॉडी है, वो डिफॉल्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती अपने इस क्लेम के ऊपर। तो उसका जो रिस्क होता है वो कहलाता है काउंटर पार्टी रिस्क। यानी कि क्या बॉडी इतनी क्रेडिबल है कि वो हमारे इस क्लेम को एक्सेप्ट कर सके? दैट क्रिएट्स द होल ट्रस्ट मैकेनिज्म। अगर वो अपने क्लेम को एग्जीक्यूट करने में नाकाम हो जाते हैं, अपने आप को डिफॉल्ट कर लेते हैं, देन जो ट्रस्ट है वो स्ट्रॉन्ग से नीचे गिर जाता है। तो किसी भी कंट्री की जब करेंसी डीवैल्यू होती है ना, तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो रिस्क है डिफॉल्ट होने का, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो करेंसी पे ट्रस्ट है वो स्ट्रॉन्ग से गिर के वीक हो जाता है। और जब आप इसको ग्लोबल लेवल पे देखते हैं ना, देन यू रियलाइज कि किसी भी कंट्री की करेंसी क्यों इतनी गिर रही है कंपेयर टू डॉलर और यूरो। तो ये एक सिस्टम है जो पिछले 50-60 साल से चल रहा है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। देयर इज नथिंग दैट in physical form exist that we call money.